रोहित शर्मा विराट कोहली की फॉर्म का मुझे तो कोई कंसर्न है नहीं। रिकी पॉन्टिंग साहब से बोलो कि अपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बारे में बात करें, हमारे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑल्सो प्रिपेयर टू प्ले ऑन एनी सॉर्ट ऑफ पिचेस, तो हमें उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहित शर्मा अगर नहीं होंगे तो फिर जसप्रीत बुमराह जो है वो करेंगे कप्तानी। ओपनिंग के लिए 2 विकल्प हैं, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन है, साथ में केएल राहुल हैं। और केएल राहुल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की कि बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ओपन पे भी खेल सकते हैं, 3 पे भी खेल सकते हैं, 6 पे भी खेल सकते हैं, अक्रॉस फॉर्मेट्स खेल सकते हैं। कितनी टीम्स हैं जिनके पास इस तरीके का खिलाड़ी होगा? There's a lot of stuff that packed in है इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट द राजस्थान रॉयल्स का रिटेंशन। मुझे तो उनका रिटेंशन भी थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, तो अब कर लेते हैं बात फटाफट से। हैशटैग आकाशवाणी। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी 2 पार्ट स्टोरी, क्योंकि एक गौतम गंभीर की है, दूसरी राजस्थान की है। राजस्थान वाली मैंने ऑलरेडी कहीं पे और स्टूडियो में एक्चुअली शूट की थी, तो देयर विल बी अ जंप, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दिल्ली के बाद मुझे जाना है हरिद्वार अस्थियाँ प्रभावित करने। सो यस, एनीवे, ये पहले हम बात कर लेते हैं गौतम गंभीर ने क्या कहा, क्योंकि जा रही है टीम, उसमें 2 बैच में जा रही है जिसमें रोहित शर्मा हिस्सा नहीं होने वाले हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम उनकी अवेलेबिलिटी पे है बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर वो श्रृंखला शुरू होने से पहले मुझे पता चल जाएगा, अगर नहीं का मतलब पता चल जाएगा ना, आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। तो अभी तक नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो जसप्रीत बुमराह कैप्टन रहेंगे। इस बारे में कोई डाउट तो नहीं था, क्योंकि वाइस कैप्टन वो नियुक्त किए गए थे, पर उस पर मोहर लगा दी कि ऐसा ही होने वाला है, विच मेक सेंस, थम्स अप। दूसरा जो उनका बड़ा था सवाल कि भाई ओपन कौन करेगा, उन्होंने कहा देखिए एक करेंगे या तो अभिमन्यु ईश्वरन या फिर केएल राहुल, ये 2 विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, विच टेल्स मी कि शुभमन गिल के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। मैंने तो बात फ्लोट कर दी थी कि भाई शुभमन गिल को भी आप ओपन करा के देख सकते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, जो वो काम कर रहे हैं वहीं करने दीजिए, काहे को उनको छेड़ना, इट्स ऑल राइट। बाकी खिलाड़ियों के बारे में बात उन्होंने की कि ये खिलाड़ी एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, जिसमें केएल राहुल की बात की कि ही इज गॉट द वर्सेटैलिटी। तो ऐसी वर्सेटैलिटी बहुत कम खिलाड़ियों के पास होती है, क्योंकि हम उनको ऊपर नीचे शायद ज़्यादा भेजते हैं, इस वजह से थोड़ा सा वी नीड टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट विद हिम। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि पेशेंस इज नाइस, और यू नो कि मुझे तो केएल राहुल का खेल वैसे भी पसंद है, लेकिन ये वाला मुझे लग रहा है दौरा जो है ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है। ये उनके दृष्टिकोण से भी होगा, क्योंकि ओपन करना वहाँ आसान होगा नहीं। पहला मैच है पर्थ में, बॉल इज गोइंग टू डू लेफ्ट एंड राइट टू मच, सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग। एक चीज़ और मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि पॉन्टिंग साहब अपना काम से काम रखो, मुझे आई गॉट नो इश्यूज विद रोहित और विराट का फॉर्म, आई एम बैकिंग देम टू द हिल। सोशल मीडिया क्या कहती है, आई डोंट फील द हीट एट ऑल, क्योंकि मुझे पता था जब मैंने ये जॉब लिया तो ये ऑनर भी है, ये प्रिविलेज भी है, एंड इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर, सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सो थ्रो द ब्रेक बैट्स, नो प्रॉब्लम्स। एक और चीज़ उन्होंने बात की थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और उसमें शायद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा। पीपल आर गोइंग आफ्टर गौतम की ये है वो है पिचेस, टीम में डिस्कॉर्ड, ये तो खैर रूमर्स हैं, फिर डिस्कशन हो रहा है, अल्टीमेटम हो रहा है। 3 कमबैक्स हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, 3 कमबैक्स, और तीनों के तीनों जो हैं वो रहे हैं कमाल के। वरुण चक्रवर्ती हैज़ बीन अमंग्स द विकेट्स, संजू सैमसन 2 शतक जड़ चुके हैं, और वॉशिंगटन सुंदर ने तो जो काम किया है वो हम सबके सामने है। तो इसका क्रेडिट मुझे लगता है ऑफकोर्स सेलेक्टर्स को जाता है, पर कोच को भी जाएगा यार, क्योंकि ही बैक्ड देम, और सडनली उठा के खिला भी दिया था। जब खिलाया है, अच्छा प्रदर्शन किया है, किसी को बैकिंग दी है, एंड इट स्पीक्स वेरी हाईली। तो फिर होपफुली यार थिंग्स विल टर्न आउट वेल, फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस, क्योंकि बड़ गावस्कर ट्रॉफी होने वाला है, एक बहुत बड़ा ये दौरा, और इस दौरे की शुरुआत 22 तारीख से होगी, पर रोहित होंगे या नहीं होंगे इसकी पुष्टि जो है थोड़े बाद में लगेगी। नाउ लेट्स हेड टू द स्टूडियो फॉर द राजस्थान रॉयल्स का रिटेंशन का पीस, वो भी देख लो जरा। राजस्थान रॉयल्स, हाँ, ये टीम ऐसी थी जिसके पास रिटेन करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी थे, और जिसको भी छोड़ते उसमें दुखी होना था कि यार ये यूजी को नहीं रोक पाए, अरे ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया, अरे रविचंद्रन अश्विन को भी तो रोकना चाहते थे, जॉस बटलर भी हैं, पर जो उन्होंने चुना है, सी इस टीम की जो कहानी है वो उतनी उन लोगों की नहीं है जिनको रोका है, जितनी है कि जिन लोगों को जाने दिया है, या फिर कहें द अदर वे अराउंड, विच एवर वे यू वांट टू लुक एट इट। क्वेश्चंस तो हैं, और क्वेश्चन इसलिए भी है कि एक मैनेजमेंट में थोड़ा बदलाव, गॉट अ न्यू कोच नाउ। तो अब राहुल द्रविड़ जो है वापस पहुंच चुके हैं वहां पर, विक्रम राठौर को अपने साथ लेकर गए हैं। जो 3 नाम थे जो लग रहा था कि ऑलमोस्ट सर्टन है ये तो रुकेंगे ही, उसमें थे एक तो संजू सैमसन, के कप्तान है यार, तो कप्तान को रोकना, यशस्वी जायसवाल को रोकना, ये पता था कि ये 2 तो 100% रुकने वाले हैं। रियान पराग का था कि ये भी रुकेंगे, और वो रुक भी गए हैं। हालांकि रियान पराग से पहले आप सोचते हैं कि जॉस बटलर रुकेंगे, करेक्ट। जॉस नहीं रुकते हैं या उनको नहीं रोकते हैं, और शिमरन हेटमायर रुकते हैं। दैट एक्चुअली मेरे सडनली मेरे एंटीना खड़े हुए कि ये मतलब इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे मतलब व्हाट इज द थॉट प्रोसेस। अब आपके पास आरटीएम भी नहीं बचा है, पर जॉस बटलर को आपने जाने दिया, जबकि जॉस बटलर, आई एडमिट कि अभी पिछले 2 साल उतने अच्छे नहीं रहे,
पर जब भी रन बनाता है अच्छा मारता है, देयर इज नो डाउट। जब खराब खेला है तो 2 सेंचुरीज बनाई एंड बोथ इन द विनिंग कॉज। कोलकाता में 100 बनाया था, एक बार आरसीबी के सामने 100 बनाया था। जब जब जॉस अच्छा करते हैं, जॉस मैच जिताते हैं, पर जॉस को इन्होंने जाने दिया यार। और जॉस इनके वो ग्लोबल ऐसा लगता है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वो पाल रॉयल्स में भी इनके लिए खेलते हैं। तो आप ये मान के चल रहे थे कि ये वाली जो पार्टनरशिप है ये तो चलती रहेगी। तो यशस्वी के साथ आपके पास जॉस ओपनर हो गए, 3 नंबर पे संजू आते हैं, फिर आपके पास रियान आते हैं। आपकी बैटिंग सॉर्टेड है, आप बॉलर्स की शॉपिंग पे जाओगे, पर इन्होंने जॉस को जाने दिया भाई। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जॉस को जाने दिया। बाय द वे, यू सरप्राइज कि यार ये ऐसा क्यों कर दिया भाई, क्यों जाने दिया है? एंड ऑन द सेम नोट, मतलब देख ही रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट साथ में कर दिया करो, कभी कभी घंटी बजा दिया करो। नो गो बैक टू राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद आपने सोचा अब किसको रोकेंगे? सबका ये मानना था कि यूजी चहल को तो रोकने की पक्का कोशिश करेंगे भैया, 100% कोशिश होगी कि यूजी को रोक लेते हैं, क्योंकि यूजी अगर चले भी जाते हैं तो मतलब उनके लिए राइट टू मैच कार्ड तो बचा के रखना है। मतलब 2 ऑप्शन रहती हैं, या तो मैं आउटराइट रोक लूं, कई बार आपको लगता है आउटराइट यार 11 करोड़ का मिनिमम मेरा एक रिटेंशन है, कैप्ड इंडियन है इसलिए, या कैप्ड खिलाड़ी है इसलिए, तो ऐसा करते हैं इनको राइट टू मैच कार्ड में रख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई भी स्पिनर जो है वो 11 करोड़ का ना जाए, फेयर प्ले। पर राइट टू मैच कार्ड भी अपने पास ना रखना और जाने देना, अब नहीं मिलेंगे दोबारा, क्योंकि आपने पैसे बहुत खर्च कर दिए हैं राजस्थान रॉयल्स। आपने रोका ध्रुव जुरेल को, विच वाज अगेन इट्स नॉट अबाउट हिज क्वालिटी, आई लव द किड। इनफैक्ट मैंने तो ये कह रहा था कि वो हो सकता है कि वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव प्लेयर्स में जाने वाले हैं, वो महंगे बिकेंगे, पर 14 करोड़ आई एम नॉट श्योर। ये मतलब उनके लिए भी मैं आरटीएम रोक के रखता कि जाने देता हूं, वापस खरीद लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। और 2 में से एक ही कर पाते तब भी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने 3 कैप्टन जो मुझे लग रहा था वो होंगे, जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग वहां पक्का रुकने वाले थे तो रुक ही गए हैं। देन आपके पास सिर्फ एक ही वो राइट टू मैच कार्ड रहता, अब आपने वो भी गवा दिया। आपने रख लिया है शिमरन हेटमायर को, आपने रख लिया ध्रुव जुरेल को, कि 5 कैप प्लेयर्स आर डन। अब आपके पास ना यूजी के लिए राइट टू मैच है, ना आपके पास अश्विन के लिए, ना आपके पास ट्रेंट बोल्ट के लिए, ना आपके पास जॉस बटलर के लिए है। इट टेल्स यू कि आप ऑब्वियसली अच्छी टीम आपने पिछली बार बनाई थी, पर वो थोड़ी सी डिसइंटीग्रेट हुई है, जो आपने खुद किया। आपने सोचा कि मैं ऐसे ही करना है, एंड देन आपने रोका है संदीप शर्मा को। दैट बेसिकली मीन्स 79 करोड़, बाय बाय। तो पैसे बच के थोड़े से। अब जब थोड़े से पैसे बचते हैं और आपने देखा है कि मैंने टीम तो बना ली, बॉलर कोई लिया ही नहीं संदीप शर्मा के अलावा, तो संदीप शर्मा के 4 ओवर्स, बट बाकी बॉलिंग की शॉपिंग आपको अभी भी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ओवरसीज बॉलर्स आपको मिल जाएंगे, सो आई एम कन्विंस कि ओवरसीज बॉलर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे। पर आई स्टिल फील कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो थी कि आपके पास 5 बहुत अच्छे गेंदबाज थे, उसमें यूजी चहल, रविचंद्रन अश्विन, ओके नॉट फॉर रिटेंशन, बट मे बी आप उनके बारे में शायद दोबारा भी सोच लें। पर ट्रेंट बोल्ट, अब क्या आप वो बाकी सबको इकट्ठा कर पाएंगे? आई फील दैट they have missed a trick or two। पर राजस्थान है, दे टेंड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। ये उनकी अच्छी बात है कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस तरीके से टीम को चलाना चाहते हैं। राहुल द्रविड़ की अगुवाई में दे स्टार्टेड राइटिंग अ न्यू चैप्टर। अच्छी बात यह है कि संजू इज अ सीजन कैप्टन, यशस्वी इज अ फिनोमिनल प्लेयर, ध्रुव जुरेल के पास बहुत पोटेंशियल है, और रियान पराग का बेस्ट ऑलरेडी हम आ चुका है। हम देख रहे हैं कि दिस इज व्हाट ही कैन डू। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट इट्स ग्रेट, बट शिमरन हेटमायर, जॉस बटलर वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। क्या यूजी चहल को रोकना चाहिए था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही है।